हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगा। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है। सर मैंने ये आपके लिए 55 डेज का प्लानर बनाया और बेहतरीन प्लानर बनाया सर। बहुत जबरदस्त सेट किया ये प्लानर। अगर आप इस प्लानर के हिसाब से चलते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका टैक्स का पेपर बेहतरीन जाएगा और एग्जामिशन भी आएगी टैक्स में। पर आपको मेहनत करनी होगी। एकदम आराम से जिंदगी तो नहीं होगी सर कि आप आराम से एक बार पढ़ के जाओ टैक्स में और हो जाएगा ना। मैंने ये प्लानर ऐसा सेट किया है कि इसमें हर एक चीज कवर हो गई है। सब सब एक्सट्रीम लेवल पे सब कवर्ड है। तो मैंने कैसा प्लानर सेट किया है, मैंने डे वाइज सेट किया है और प्लस मैंने आपका इसमें 2 बार टैक्सेशन कवर किया है। अब मैं आपको ये प्लानर दिखाता हूँ। ये प्लानर मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप आराम से देख सकते हो। बट इस वीडियो को आराम से सुनो एंड तक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं सर। तो अब बात आती है प्लानर की। प्लानर कैसा है, क्या है। मैंने ऐसा किया है सर कि फर्स्ट फर्स्ट 25 डेज में आप टैक्स कंप्लीट करेंगे, जिसमें इनकम टैक्स एंड जीएसटी बोथ है। ठीक है, फर्स्ट 25 डेज में ध्यान देना सर। पहले 25 डेज में आप इनकम टैक्स जीएसटी दोनों कंप्लीट करेंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आप टारगेट करेंगे सर इनकम टैक्स एंड जीएसटी कंप्लीट करना सर 20 डेज, अप्रॉक्स 20 डेज में। ठीक, अब जब मैंने ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए डेवलप करी है, तो ऐसा नहीं है इसमें मैंने आपको बीच में ब्रेक नहीं दिया है। देखो ब्रेक डे भी दिया है सर कि इन केस इन सबको पढ़ते टाइम कहीं बैकलॉग हो जाए, कहीं आप टारगेट पूरा ना कर पाओ, तो उस टारगेट को वहां पर कवर अप कर लो, ये चीज। पर इस बार मैंने एक चीज और भी ऐड की है सर। जैसे ही आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, आप उसके केस सिनेरियो और एमसीक्यू भी कवर करेंगे सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं। और आप खुद पूछ लो, मे वाले जो स्टूडेंट थे वो एमसीक्यू और केस सिनेरियो में कितना फंसे हैं सर। तो ये चीज भी कवर अप करना जरूरी है सर, आपको करना ही है। अब ये जो प्लानर है, एक स्टूडेंट बोला सर क्या ये प्लानर मैं आपके प्रैक्टिस बैच पे अप्लाई कर सकता हूं। डेफिनेटली कर सकता हूं। मैंने वैसा ही सेट किया है कि ये प्लानर मेरे प्रैक्टिस बैच के साथ एक्यूमुलेट होकर चले। क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बैच के लिए आपको बोला था सर 25 डेज चाहिए मुझे। 25 डेज में मैं आपका इनकम टैक्स जीएसटी दोनों खत्म करवा दूंगा सर प्रैक्टिस बैच में। तो ये प्लानर आप अप्लाई कर सकते हो प्रैक्टिस बैच को लेके भी। ठीक है, और जहां तक मुझे याद है, आपको याद होगा सर प्रैक्टिस बैच से रिलेटेड एक जबरदस्त ऑफर याद है ऑफर निकाला था कि सर प्रैक्टिस बैच लिए और अगर आपका टैक्स में 60 प्लस आया इस प्लानर को फॉलो करके, तो आपकी पूरी फीस रिफंड, या फिर आपने किसी दूसरे को रेफर किया और वो ज्वाइन करता है तो आपको कैशबैक मिलता है। याद है ना, ये ऑफर चल रहा है सर, ये अभी भी एक्टिव है। तो सर ये चीज का खास फायदा है सर, आप प्रैक्टिस बैच के थ्रू भी इसको कवर अप करके कंप्लीट कर सकते हो सर। ठीक है, ये पहली बार आपने टैक्स कंप्लीट किया 25 डेज में। नेक्स्ट टाइम जब आप टैक्स पढ़ोगे, आप बोलोगे सर सर एक क्वेश्चन है सर, आपने पहली बार जब टैक्स कंप्लीट लिखा तो उस टाइम आपने जीएसटी, ये एमसीक्यू और केस सिनेरियोस की बातें नहीं लिखी, दूसरी बार में क्यों लिखा। कारण है, पहली बार में जब आप पूरी पढ़ाई करते हो, ध्यान से सुनना, पहली बार में जब आप पूरी पढ़ाई करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि हर टॉपिक उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते, हम पढ़ के निकल जाते हैं बट उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो जब हम दूसरी बार में उन टॉपिक्स को कवर अप करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसके बाद केस सिनेरियो और एमसीक्यू होगा। ऐसा नहीं आप पहली बार के बाद भी कर सकते हो, आप इस शेड्यूल को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। बट मेरे को ऐसा लगता है सर कि होता क्या है, पहली बार के बाद आप करने जाओ और मान लो केस सिनेरियो और एमसीक्यू नहीं बना, पूरा मोरल डाउन हो जाएगा सर, कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे। तो वो मैं किसी स्टूडेंट के साथ नहीं चाहता ना, इसीलिए। तो पहली बार आपने इनकम टैक्स जीएसटी दोनों खत्म किया, उसके बाद सेकंड टाइम आप इनकम टैक्स पढ़ना स्टार्ट किया और फिर इनकम टैक्स के केस सिनेरियो और एमसीक्यू करो, तो आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो होगा बहुत बेहतरीन होगा। फिर बात आती है जीएसटी, जीएसटी को प्रिपेयर करो, एमसीक्यू केस सिनेरियो, और उसके बाद फिर एक दिन का ब्रेक। जैसे ही 45 डे में अपन ने खत्म किया 2 बार, उसके बाद एक दिन का ब्रेक हुआ और ब्रेक के बाद आपको मेरे टेस्ट देना है सर। पांचों टेस्ट है, 5 टेस्ट है क्यूमुलेटिव, आपको देना है। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आपको, आपको टेस्ट देना है। टेस्ट आप जैसे चाहो सर, सेल्फ इवेलुएट देना चाहते हो, या फिर कोई स्टूडेंट बोला सर सेल्फ इवेलुएटेड नहीं, मेरे को चेक वाला चाहिए, चेक वाला देना चाहते हो, जैसे भी देना देना है। मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं सर, आपको देना है टेस्ट। क्योंकि अगर आप ये टेस्ट देंगे 5, तो आपको समझ आएगा कि प्रिपरेशंस कहाँ है, कैसी है, कितनी है और कितना प्रॉपर कर पाए। नहीं तो फिर सर जब तक, तो पता है मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली, मैं तो बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया हूँ, 90% ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर जाके सरेंडर कर देते हैं। पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, बट टेस्ट तक पहुंचते ही नहीं है सर। आलस कर देते हैं, आलस कि अरे छोड़ना यार, कौन देगा टेस्ट। नहीं, एक स्टूडेंट बोला सर आपके हर टेस्ट क्या 100 मार्क्स के। नहीं भाई, मर जाएगा, बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है। हर टेस्ट आपको अप्रोक्स 2 आवर्स का है,
तो रोज का 2 घंटा में टेस्ट लिखना है सर, और ये लिख के साबित करना है कि टेक्स्ट हमारा प्रिपेयर हो गया है, अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। तो ये टेस्ट आप डेली बेसिस में देंगे, देना ही होगा। ठीक, ये 5 टेस्ट देने के बाद 1 दिन का ब्रेक लो, फिर एक फुल टेस्ट दो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं तो बोलूंगा ब्रेक ना लो, चेक करो कि 1.5 डेज में कितना पढ़ पाओगे, चेक तो करो, अपने आप को तैयार करो। क्योंकि आप मेरी बात समझो सर, होता क्या है पता है, जब लास्ट में 1.5 डेज आता है ना, बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता पढ़ना कैसे, कि 1.5 डेज में कवर अप कैसे करना है। एक बात याद रखना, जब तक रिहर्सल करके नहीं जाओगे ना, फाइनल कुछ अच्छा नहीं होने वाला। तो फाइनल अगर 1.5 डेज के लिए तैयार होना है ना, तो पहले एक रिहर्सल चाहिए, चाहे पहले फर्स्ट फुल टेस्ट में कर लो या सेकंड फुल टेस्ट में कर लो, रिहर्सल तो करके जाना पड़ेगा सर, अदरवाइज दिक्कत आएगी सर। एकदम क्लियर शॉट बता रहा हूं, आपको दिक्कत आएगी। तो कहानी ये है कि पहला 25 डेज मुझे आप लोगों से प्रैक्टिस बैच से प्रैक्टिस से किया हुआ साथ में पढ़ के कंप्लीट चाहिए सर। सेकंड जो 20 डेज है, उसमें आप चाहो तो कंसेप्ट रिवाइज कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, या कोई स्टूडेंट चाहे तो सेकंड टाइम में प्रैक्टिस बैच से प्रैक्टिस कर सकता है, जैसा वो कंफर्टेबल अपने हिसाब से मोल्ड कर ले। बट मुझे चाहिए ये, हर स्टूडेंट से ये चाहिए। थोड़ा सा हेक्टिक है, थोड़ा सा ज्यादा आपसे मैं एफर्ट्स ले रहा हूं, बट आप भी जानते हैं टैक्स मांगता है वो चीज, टैक्स वो चीज आपसे मांगता है, और टैक्स में ये मेहनत काम आती है सर, बहुत हेल्प करती है। इसके बाद भी इनकेस अगर आपको कुछ लगे, कोई चीज पूछना हो, तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप में पिन करिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा, ये मेरा वादा है सर। ठीक है, जितना हो सके फ्रेंड्स को शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शेड्यूल। आई होप बहुत क्लियर हुआ। मैं 55 डेज इसलिए रखा हूं सर, है तो अभी टाइम 1-2 दिन एक्स्ट्रा है अभी आपके पास, बट मैंने 55 डेज इसलिए रखा कि सर एक आध दिन ऊपर नीचे कई सारी चीजों में हो सकता है, तो 55 का टारगेट रखेंगे तो अच्छा रहेगा सर, भले हमारे पास एक आध दिन ज्यादा हो सर। आई बात समझ? लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, बहुत मेहनत से ये बनाया हुआ है सर। ठीक है, चलो, थैंक यू।